प्रस्तुतिकरण हो इसके पूर्व ये जो आयोजन है ये कान्हा की कृति के लोकार्पण का है। पूर्व में माननीय राजेंद्र तिवारी जी ने दशानंद के माध्यम से जो संदेश दिया, अब वैसे ही पौराणिक चरित्र यानी कि कान्हा को शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त करते हुए समाज को एक सापेक्ष दिशा दर्शन दिया है। कान्हा का दर्शन, कृष्ण का दर्शन, दोनों की भिन्नताएं हैं और दोनों की भिन्नताओं को जिस स्वरूप में माननीय राजेंद्र तिवारी जी ने अभिव्यक्त किया है, ये उनके व्यापक लेखन और चिंतन को प्रमाणित करता है। एक बार राजेंद्र तिवारी जी के लिए हम तालियों के साथ उनका अभिवादन करें। मंच पर आमंत्रित है सम्मानीय राजेंद्र तिवारी जी। कान्हा, भगवान कृष्ण, दोनों जिस स्वरूप में इस सृष्टि को, प्रकृति को, मन को, मानव को, जीवन को, दर्शन को, अभिव्यक्ति को हम सब तक, इस समाज तक, इस सृष्टि तक पहुंचा रहे हैं, हम उनको प्रणाम अपने अंतस के आदर भाव चरण उनके चरणों में समर्पित करते हैं और उसी भाव को समर्पित करते हैं आदरणीय श्री राजेंद्र तिवारी जी के प्रति, जिन्होंने दुर्लभ चरित्र दशानन के बाद कान्हा को सृजन का आधार माना। श्रद्धेय विभा दीदी जी और मेरे सभी अपने जो भी सभागार में उपस्थित हैं, सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मैं एयरफोर्स में था और उसी स्क्वाड्रन में था जिसमें विंग कमांडर अभिनंदन ने अमेरिकन F-16 विमान अपने मिग से गिराया था। एयरफोर्स के बाद मैंने पुलिस ज्वाइन की। मेरे फादर भी पुलिस में थे, मेरे बड़े ब्रदर भी पुलिस में थे। तो उसके बाद मुझे से मौका मिला कि मैं इस नौकरी के माध्यम से आप सबसे मुलाकात कर सकूं और मुझे बहुत अच्छा लगा और आई हैव एंजॉयड माई जॉब। नौकरी को नौकरी जैसा नहीं देखा, बड़े अच्छे से हमने नौकरी की और मुझे अच्छा लगा कि रिटायरमेंट के बाद में आपके बीच में मैं उपस्थित रहा और यहीं विजयनगर में घर बना लिया। जब मैं स्कूल में था तो बड़ा डर लगता था, लोग कहते थे जबलपुर बड़ा बेकार शहर है। मैं एक बार मंडला खेलने जा रहा था फुटबॉल स्कूल से, तो मैं बस से नहीं उतरा कि बहुत बेकार शहर है, झगड़ा करते हैं यहाँ पे लोग। लेकिन जब मैं 2004 में थाना प्रभारी रेलवे पुलिस आया तो मुझे बड़ा अपनत्व तो लगा और फिर मैंने अपनी एक कृति के माध्यम से आपसे जुड़ा, साहित्य से जुड़ा। उस कृति को कादम्बनी अवार्ड मिला और उसके बाद मैंने सोचा कि एक नेगेटिव कैरेक्टर लिख दिया है, अब एक पॉजिटिव लिखा जाए। तो कौन सा? आंखों के सामने कान्हा का स्वरूप आया, कृष्ण का छोटा रूप, छोटा नाम, जिसे माता यशोदा ने नाम दिया था। तो सबसे पहले मैं उसके बारे में बताऊं, 4 लाइन सुना दूं। हद शहर से निकली तो गांव चली, हद शहर से निकली तो गांव चली, कुछ यादें मेरे संग पाँव चली। सफ़र जो धूप का किया तो तजुर्बा मिला, सफ़र जो धूप का किया तो तजुर्बा मिला, वो जिंदगी ही क्या जो छाँव चली। कृष्ण एक विलक्षण, बहुआयामी, अलौकिक व्यक्तित्व था, जिनका जन्म कारागार में हुआ, जो अपनी माँ का स्तनपान भी नहीं कर पाए, उनको गोकुल पहुंचा दिया गया और वहाँ पर उन्होंने अपने दुखों का रोना नहीं रोया, उन्होंने परिस्थितियों से हार नहीं मानी, परिस्थितियों से लड़कर वो बिखरे नहीं,
बल्कि वो निखरे और निखर कर हमारे सामने आए और उन्होंने जिस भी रूप को जिया है संपूर्णता के साथ जिया है। आज भी हर माँ अपने बच्चे में कान्हा का रूप देखना चाहती है। वो चाहती है कि मेरा बेटा कान्हा जैसा हो। जब मैंने अध्ययन किया किताब का तो मुझे पता चला कि भागवत में तो राधा का कहीं चरित्र है ही नहीं और किसी को मालूम भी नहीं था, ना किसी ने बताया था हमें। हमने जब और पन्ने पलटे और किताबें पढ़ी तो मैंने दो तीन चीज़ें जो हमने इसको एनालाइज की, इसका विश्लेषण किया, तो मुझे लगा कि ईश्वर और भगवान दो अलग अलग चीज़ें हैं, एक नहीं है। हमें किसी ने नहीं बताया, हमें तो सामने खड़ा कर दिया, मंदिर में सामने खड़ा कर दिया कि प्रणाम करो, और हमने किया। हमें कहीं भी निकलते हम लोग, चाहे वो दरगाह हो, मस्जिद हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो, मंदिर हो, हमने सबको प्रणाम करते चले गए। हमें किसी ने ये नहीं बताया कि ईश्वर कौन है और भगवान कौन है। तो मैंने अपनी किताब में उसका भी विश्लेषण किया कि ईश्वर वो है जो ओमनी प्रेजेंट है, निराकार है, सभी जगह उपस्थित है, ब्रह्मांड पर नियंत्रण करता है, पौधों में रंग भरता है, फूलों में खुशबू भरता है, नदियों को संचालित करता है। और भगवान जो समाज के लिए अच्छे काम करे उसको भगवान की उपाधि दी गई। राधा के साथ जो प्रेम किया कृष्ण ने, वो प्रेम एक उदार था। प्रेम में लेना नहीं सिखाया, प्रेम में समर्पण सिखाया, प्रेम में ये सिखाया कि मुझे कृष्ण नहीं चाहिए, कृष्ण जिस काम के लिए आया है वो काम कृष्ण करे। और राधा को मालूम था कि कृष्ण वापस नहीं लौटने वाला है। तो जब कृष्ण पूछते हैं, कान्हा पूछता है राधा से कि राधा तुमने कुछ मांगा नहीं? तो बोले नहीं, जिस राह पे तुम जा रहे हो उस राह पे जाओ, जो कर्म तुम्हें करना है वो कर्म तुम करो। तुम केवल मेरे नहीं हो, तुम विश्व के हो। कृष्ण ने सबसे बड़ी जो बात सिखाई, उन्होंने इंद्र की पूजा का विरोध किया। उन्होंने कहा इंद्र की पूजा नहीं करना, पूजा हम करेंगे नेचर की, प्रकृति की। जो पर्वत हमें सब कुछ देता है, जो पर्वत हमें औषधि देता है, वृक्ष देता है, जिससे ऑक्सीजन मिलती है, हम उस पहाड़ की पूजा करें, हम नदियों की पूजा करें जो हमें शुद्ध जल देती हैं, हम पर्यावरण का ध्यान रखें। ये और किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि देवराज इंद्र का विरोध करे, मात्र कृष्ण ने किया, मात्र कान्हा ने किया। एक संदेश दिया कि आओ हम प्रकृति की ओर चलें। ये चीज़ें। और मैंने अपनी जो भी किताब लिखी, पहले जो दशानन लिखी थी, उसमें भी मैंने लॉजिकल लिखा था। मैंने यही लिखा था, अतिशयोक्ति और अंधविश्वास से हम थोड़ा सा हट जाएं तो धर्म बहुत सरल है। धर्म को हमने क्लिष्ट कर दिया, धर्म को हमने बहुत कठिन बना दिया, जटिल बना दिया। धर्म की तो परिभाषा ही बहुत सरल है। हम वो काम ना करें जिससे किसी को दुख पहुंचे। जो हम अपने लिए नहीं चाहते वो काम हम दूसरे के लिए ना करें, यही धर्म है, परोपकार यही है। लेकिन हमने उस धर्म को बहुत जटिल कर दिया, संस्कृत के श्लोकों से भर दिया। नहीं आते तो क्या हमारी बात नहीं सुनेगा क्या ईश्वर? सुनेगा ना। लेकिन हमने क्या किया, धर्म को बड़ा क्लिष्ट कर दिया, जो हम नहीं चाहते थे। अपनी अपनी मान्यता है, अपने अपने विचार हैं, अपनी अपनी पूजा पद्धति है। कृष्ण ने भक्ति योग, सांख्य योग और इससे ज़्यादा महत्व दिया कर्मयोग को, कि कर्म करिए आप। वो कहते हैं ना, कर्म किए जा, फल की इच्छा मत रख। फल तो बिना फल के तो कर्म होते ही नहीं है। हाँ,
बिना फल के तो कोई कर्म कर ही नहीं सकता। तो उन्होंने कहा कि कर्म तो करना है, लेकिन जब आप कर्म अपने हाथों से करते हो, अपने मन से करते हो, इस कर्म में अपनी आत्मा को भी जोड़ दीजिए। और जब आत्मा को जोड़ेंगे तो वो कर्म पवित्र हो जाएगा। और पवित्र कर्म का जब एक सही दिशा में आप कर्म करते हो तो निश्चित रूप से फल अच्छा ही मिलेगा। कर्म योग को ही उन्होंने सांख्य योग और ज्ञान योग के ऊपर वरीयता दी। ऐसे कान्हा का मैंने चित्रण किया है। आप किताब पढ़ेंगे, सारी बातें अगर मैं यहाँ से बता दूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। मैंने कुछ चीज़ें ये नहीं बताई कि उन्होंने उंगली पे पहाड़ उठा लिया, शायद कुछ लोगों को खराब लगे जो धार्मिक है, लेकिन जो चीज़ संभव नहीं है वो मैंने नहीं लिखी। जो चीज़ों से कुछ चीज़ें जो ऐसी होती थी जो बच्चे नहीं मानेंगे। सभी धर्मों में अतिशयोक्ति बहुत ज़्यादा है, अंधविश्वास थोड़ा सा है, उसको हमने कट करके, उसको हमने कम करके लॉजिकल मैंने कोशिश की है दोनों किताबों को लिखने की। और एक कान्हा में भी वही लिखा है जो आप चाहते हो, जो आप पढ़ना चाहते हो। जब कान्हा कहता है यशोदा से कि माँ अब मुझे विदा दो, अब मेरा यहाँ का प्रवास खत्म हो गया, तो यशोदा जी कहती हैं कान्हा तुझे यशोदा का आंगन छोटा लगने लगा, अब तू जा। तो कान्हा कहता है कि माँ मैं तो तेरे आंगन में कभी रहा ही नहीं, मैं तो मन में रहता हूं। और हर व्यक्ति का मन बहुत विशाल होता है। तो ईश्वर को हम अपने मन में जगह दें, और जब मन में उनको ईश्वर को जगह देंगे तो नेचुरली हम शांति की अपेक्षा कर सकते हैं। समाज में कोई किसी से विवाद ना हो, सभी धर्म एक ही रास्ता बताते हैं और एक ही रास्ते की तरफ इंगित करते हैं। और इन शब्दों के साथ मैं विराम लेता हूँ। पीछे से राजेश पाठक जी मुझे बार बार कह रहे हैं कि थोड़ा कम कर दो, क्योंकि सारी कथा हम अगर यहीं बता देंगे तो फिर आप पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा आपको कान्हा का। और एक और उल्लेख करना चाहता हूँ कि मेरे जो मित्र हैं जगदीश खत्री, मेरे बाल सखा हैं, मेरे साथ पढ़े हैं और काफ़ी योग्य हैं, उनको मॉस्को यूनिवर्सिटी ने 4 बार लेक्चर के लिए आमंत्रित किया है और वो गए वहाँ पे, और यूनेस्को के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। तो वहाँ हम लोग यहाँ से उनका सम्मान कर रहे हैं और मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। कह रहे हैं बाकी लोग भी हैं जिनकी संस्थाओं का हम सम्मान कर रहे हैं, वो राजेश पाठक जी आपको बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। एक बार फिर तालियों के साथ अभिवादन। ये था स्नेही आत्मीय भाव अभिव्यक्ति माननीय श्री राजेंद्र तिवारी जी की। इस क्षण कृति का विमोचन। मंच पर आमंत्रित हैं अंकिता और अंशुल जी, लेकिन अभी अभी हमें सूचना मिली कि हमारे बीच में MIC सदस्य श्री मनीष पटेल जी सभागार में उपस्थित हो चुके हैं। उनको हम सादर आमंत्रित करते हैं। मनीष जी, आदरणीय राजेंद्र RK तिवारी, उनको मंच पर लाने की कृपा करें। सम्मानीय श्री अंशुल तिवारी श्री मनीष पटेल जी को मंच पर स्थान दिलाएंगे। श्री मनीष पटेल और विकास खंडेलवाल उनका पुष्पगुच्छ से अभिनंदन करेंगे। दर्शक दीर्घा में माननीय राजकिशोर खंडेलवाल, हम उनके प्रति हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी HR मुख्य अभियंता माननीय राजकिशोर जी और आपके भाई जी हमारे बीच में मंच पर हमारे साथ है। आदरणीय विकास भैया शीघ्रता से ये देखिए आगे की पंक्ति से तालियां, हृदय से तालियों के साथ अभिवादन अभिनंदन। और इसी क्रम में अंकिता और अंशुल से हम निवेदन कर रहे हैं। अंकिता तिवारी, अंशुल तिवारी। सम्मानीय श्रीमती छाया तिवारी कृपया मंच पर आए। सबसे पहले वो साध्वी विभानंद जी को समर्पित करें वो पुष्प जिसका आज विमोचन हो रहा है। आदरणीय राजेंद्र तिवारी जी, आदरणीय पटेल सर अपने अपने स्थल पर खड़े हो जाए। अंशुल, अंकिता और छाया जी मंच पर। कान्हा, एक बार कान्हा के लिए तालियां। इसका लोकार्पण साध्वी विभानंद जी। तालियों के साथ हम अभिवादन करें।
साध्वी विभानंद जी ने कान्हा का लोकार्पण, ये है इसका मुख्य पृष्ठ, मुख्य पृष्ठ कान्हा। एक बार अनुभव करें, लगातार अनवरत तालियां, ये तालियां राजेंद्र तिवारी जी के लिए नहीं है, ये तालियां कान्हा के लिए है। कान्हा का वो बाल स्वरूप जिसने जीवन का दर्शन अभिव्यक्त किया, हृदय से अभिवादन अभिनंदन। और इसी क्रम में हम अंशुल से निवेदन करेंगे और अंकिता से और माननीय छाया जी से कि वो कृति माननीय राजेंद्र तिवारी जी को समर्पित करें। हमारे बीच में सम्मानीय दिव्या अवस्थी जी, एसडीएम जबलपुर, वो यहाँ पर है, अपने स्थल पर एक बार खड़े हो जाए, हम तालियां बजवाना चाहेंगे। दिव्या जी, सम्मानीय दिव्या अवस्थी, हृदय से अभिवादन। आप इस आगे की पंक्ति में एक बार समझ में तो आए, आपकी कला, आपका समर्पण साहित्य कला संस्कृति के प्रति हृदय से, और आपके जीवन साथी अतिरिक्त आई जी, उनका भी हम अभिवादन करते हैं हृदय से, नमन वंदन अभिनंदन। फिर एक बार तालियों के साथ अभिनंदन। और अब सम्मानीय एसपी साहब से भी निवेदन है, वो भी कृपया मंच पर आए। आदरणीय तिवारी सर, आप बताइए इस क्षण किस किस को मंच पर बुलाना है? श्रीमती छाया तिवारी, उनको मंच पर बुलाएं आप। आइए छाया जी, यानी कि जीवन संगिनी राजेंद्र तिवारी, एक बार इनके लिए तालियों के साथ अभिवादन। अंशुल मंच पर, यानी कि चिरंजीव, पुत्र वधू अंकिता कृपया मंच पर, एक बार इनके लिए तालियां। पटेल सर थोड़ा सा पास पहुंच जाए, छायाकार आप थोड़ा सा पीछे हो जाए। इस परिवार के लिए तालियों के साथ अभिवादन। तालियों के साथ अभिवादन। अंशुल जी, वो कृति समर्पित करें आप, जिसका ये मुख पृष्ठ आपने समर्पित किया, वो कृति सबसे पहले आप पापा को अर्पित करें, वो छोड़ दें। आइए सिद्धेश्वरी सराफ, अश्मिता शैली, अर्चना द्विवेदी गुतालू जी, मैं आपको सारी कागज दे दूंगा। कान्हा, कितना प्यारा नाम है, प्रश्न में थोड़ी सी कठिनाई है, विराटता है, मगर कान्हा में हृदय, मन, भाव और विचार की आत्मीयता जुड़ी हुई है। तो आज जो कृति का विमोचन है वो है कान्हा, यानी कि अंतस के कोमलतम अनुभूति का भावनात्मक प्रस्तुतिकरण, शाब्दिक प्रस्तुतिकरण। सम्मानीय बसंत शर्मा जी इस सभागार में है, उनका अभिवादन। पीछे की पंक्ति में चंद्रभान जी है, उनके प्रति भी हृदय से कृतज्ञता। तो ये विमोचन कान्हा, कान्हा एक बार परिवार के सदस्यगण कृपया पहले उपस्थित हो। परिजन कान्हा, अच्छा देखिए, जब हम कृष्ण का उल्लेख करते हैं तो थोड़ा सा अलग सा भाव आता है, और जब हम अंतर मन में कान्हा का उल्लेख करते हैं तो हमें अनुभूति होती है वृंदावन की, राधा की, कान्हा के उस प्रेम के अद्वितीय प्रस्तुतिकरण की। आदरणीय अरुण मिश्रा जी, अभिवादन है आपका। तो ये है वो कृति। आज तक आपने भगवत गीता पढ़ ली, भगवान श्री कृष्ण के बहुत सारे दृष्टांत का अनुभव कर लिया, मगर सोचिए कि एक साहित्यकार, एक सृजनधर्मी, एक कथाकार, कलाकार कैसे अभिव्यक्त करता है भगवान के चरित्र को, दर्शन को, उनके जीवन को, उनकी आराधना को, उनकी अभिव्यक्ति को। तो ये प्रस्तुति है आदरणीय राजेंद्र तिवारी जी की। एक बार तिवारी जी के लिए तालियों के साथ हम अभिवादन करें। हम आज सम्मानीय राजेंद्र तिवारी जी से निवेदन कर रहे हैं, कृपया मंच के मध्य में आए। और इस अवसर पर सम्मानीय अनिल कोरी जी,
पूरे समिति के सदस्यों के साथ माननीय राजेंद्र तिवारी जी को मान पत्र समर्पित करेंगे। साध्वी विभानंद जी, आदरणीय पटेल सर, वो भी सहभागिता देंगे। और इसी बीच हम सम्मानीय दिव्या अवस्थी, उनको भी आमंत्रित करते हैं, एसडीएम गोरखपुर। उनकी वाणी, उनका दर्शन समाज के प्रति समर्पित है। उनके अंतस में समाज को लेकर जो भावनाएं हैं वो वंदनीय है। सनाट्य संगम परिवार से संबद्ध माननीय एसडीएम सम्मानीय दिव्या अवस्थी जी का हम हार्दिक अभिवादन करते हैं। एक बार तालियों के साथ इस मंच का अभिनंदन करें। तालियों के साथ अभिवादन, अभिनंदन, नमन, वंदन, अभिनंदन। दिव्या जी के जीवन साथी आदरणीय अवस्थी सर, उनसे भी निवेदन है वो भी इस क्षण अपनी उपस्थिति इस मंच पर दर्ज कराएं। बहुत बहुत अभिवादन। इसी क्रम में आदरणीय अवस्थी जी को मंच पर हम सादर आमंत्रित कर संभवतः अवस्थी जी कुछ क्षण के लिए बाहर गए हुए हैं। इस बीच हमारे मध्य माननीय ऋषि शिरोठिया जी हैं, हम उनको भी आमंत्रित करते हैं, वो भी आए। आइए आइए। हाँ ठीक। ये है रुद्राक्ष की माला। एक बार तालियों के साथ अभिवादन, अभिनंदन करें। डॉक्टर अनिल जी अपने साथी कलाकारों के साथ, आलोक पाठक हमारे बीच में है सभी साथी कलाकार, अंकिता जी और अंकित जी। हम हृदय से अंशुल जी मंच के मध्य में एक बार तालियों, और रश्मि पाठक को हम मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं कि वो पाठक परिवार की ओर से, सनाट्य संगम परिवार की ओर से शाल समर्पित करेंगी आदरणीय श्रीमती तिवारी को। उनके साथ हम निवेदन कर रहे हैं सम्मानीय श्रीमती अभिलाषा पांडे को, वो भी आए, शीघ्रता से आए। अभिलाषा पांडे, डॉक्टर वंदना पांडे दुबे, उनके साथ हम निवेदन कर रहे हैं सम्मानीय चंद्रा दीक्षित जी को कि वो शीघ्रता से आए, और सम्मानीय इंजीनियर अंजनी पांडे, वो भी कृपया मंच पर आए, समर्पित करें। श्रीमती जी, श्रीमती रश्मि पाठक सनाट्य संगम परिवार से अभिनंदन कर रही है माननीय श्रीमती छाया तिवारी जी का। एक बार तालियों के साथ अभिवादन, अभिनंदन, बहुत बहुत अभिनंदन। डॉक्टर संध्या जैन श्रुति जी, इसी क्रम में डॉक्टर संध्या जैन श्रुति अभिनंदन करेंगी। इसी क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूं संस्कृति संस्कार संगठन से आदरणीय श्री सुनील अवस्थी जी, आदरणीय मालवी दंपत्ति जी, उनके साथ संस्कृति संस्कार संगठन परिवार के सभी सम्मानीय सदस्यगण आज इस सिद्धेश्वरी सराफ, ये संस्कृति संस्कार संगठन से अभिनंदित करेंगे माननीय अवस्थी जी, मालवी जी, चंदा दीक्षित जी, के लिखितकर जी, वो भी आमंत्रित हैं, आरपी शुक्ला जी, वो भी आमंत्रित हैं, सम्मानीय अशोक दीक्षित जी, वो भी आमंत्रित हैं, और राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षाविद सम्मानीय चंदा देवी स्वर्णकार, उनको भी हम आमंत्रित करते हैं।
सृजन पथ से दीपक तिवारी जी मंच पर है, वो भी अभिनंदन करेंगे। कृपया आए और अभिनंदन करें। और इसी क्रम में क्या ज्ञान देने के लिए बुला रहे ज्योति जैन जी गुटखा भरे माँ भारती दीर्घा से कृपया शीघ्र, केवल 2 मिनट का टाइम है, फिर अगला नृत्य का कार्यक्रम और आगे के कार्यक्रम चालू हो जाएंगे, सब रह जाएगा। अगला चरण सम्मान का जो होगा वो 9:30 पर होगा। और इसी क्रम में हम आमंत्रित करते हैं नव वर्ष फाउंडेशन से सम्मानिया वर्षा राठौर। वर्षा जी कृपया मंच पर आए। वर्षा जी के साथ मंच पर जयंत खारपाटे, सुजाता खारपाटे, सुप्रिया भाटिया, आदरणीय भाटिया जी। इसके बाद शीघ्रता से आदरणीय तिवारी जी का अभिनंदन करेंगे। सबसे पहले सृजन पथ का भैया एक संस्था का एक क्षण के लिए बस भैया, आप मालवी जी आप आ जाए। सृजन पथ परिवार से सम्मानीय दीपक तिवारी जी और सोनी जी, एक बार तालियों के साथ अभिवादन। इसके बाद मध्य प्रदेश कला साहित्य संस्कृति को समर्पित माँ भारती दीर्घा परिवार। संस्कृति को अभिव्यक्त करने वाली ये संस्थाएं माँ भारती दीर्घा से ये सम्मान है श्रीमती ज्योति जैन, मीना श्रीवास्तव, आदरणीय श्रीमती गुप्ता, श्री मनोज जैन और सभी सम्मानीय सदस्यगण, फ्रांसिस मैडम। एंथोनी मैडन, एक बार तालियों के साथ अभिनंदन करें इस मंच का। और इसी क्रम में अपनी डांस फैमिली परिवार कामना नायक जी को ये अलंकरण देगी, जिनका नृत्य इस कुछ क्षण बाद हम देखेंगे। सारे कलाकार नृत्य के हैं, वो कामना जी का अभिनंदन करेंगे। अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद से डॉक्टर विजयकांत तिवारी जी, संजय सरैया जी, छत्रपाल शुक्ल, सोनल तिवारी मंच पर सादर आमंत्रित है। माँ भारती दीर्घा और इसके साथ ही अगला चरण अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज का। और इसके बाद हम मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं सम्मानीय डॉक्टर वंदना पांडे दुबे जी को। आदरणीय तिवारी सर, इसके बाद नववर्ष फाउंडेशन। आप सब लोग रिक्त करें स्थान अगली संस्था के लिए। नववर्ष फाउंडेशन वर्षा राठौर, और वर्षा राठौर अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद डॉक्टर विजयकांत तिवारी, संजय सरैया, छत्रपाल शुक्ला, सोनल तिवारी जी, एक बार इनके लिए अभिवादन भैया। ये एक बार तालियों के साथ नववर्ष के। इसके बाद अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद से आदरणीय तिवारी जी, श्रीमती तिवारी, संजय सरैया जी, इन सबका हम, सोनल तिवारी जी, इन सबका अभिवादन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मंच पर है छत्रपाल शुक्ल जी, संजय सरैया जी, आदरणीय श्रीमती और श्री तिवारी जी, तालियों के साथ अभिवादन। और उसके बाद अगला चरण नववर्ष फाउंडेशन। नववर्ष फाउंडेशन वर्षा राठौर के साथ परिवार के सभी सम्मानीय सदस्यगण, जयंत खारपाटे, सुजाता खारपाटे, सुप्रिया भाटिया, ये अलंकरण सम्मान, नववर्ष फाउंडेशन का ये सम्मान। और इसके बाद मंच पर हम आमंत्रित कर रहे हैं डॉक्टर वंदना पांडे दुबे, जो सम्मानीय राजेंद्र तिवारी जी की इस कृति और उनके व्यक्तित्व कृतित्व पर संक्षेप में अपनी भावनाएं अर्पित करेंगी, मात्र 2 से 3 मिनट। और उसके बाद डॉक्टर सम्मानीय कामना नायक जी, और कामना नायक जी
नृत्य के साथ कान्हा के दर्शन को प्रस्तुत करेंगी। सम्मानीय राजेश तिवारी जी पुलिस संगठन परिवार की ओर से समादरी सम्मानित करेंगे और इसके बाद हमें तो पुलिस परिवार का सम्मान भी करना है सर। अगला चरण डॉक्टर वंदना पांडे दुबे जो आज के आयोजन की सम्मानीय विशिष्ट अतिथि। पीछे जो आत्मीजन खड़े हुए हैं उनसे निवेदन है, ज्योति जैन जी कृपया आप सामने बैठ जाएं, सभी कलाकार सामने बैठ जाएं। ये वार्तालाप से पूरा कार्यक्रम अव्यवस्थित हो जाता है। एक प्रार्थना है, केवल हम 30, 25, 35 मिनट और चाहते हैं सम्मान के क्रम के लिए। बहन जी आप बैठे। अगला चरण पुलिस परिवार यानी कि सेवानिवृत्त पुलिस संगठन परिवार की ओर से ये अलंकरण सम्मान, और इसके बाद आदरणीय राजेश तिवारी जी आप जाएंगे नहीं, इसके बाद आपका सम्मान भी है। तिवारी ये संस्था ने किया है आपका सम्मान, अलंकरण सम्मान। सम्मानित श्री राजेंद्र तिवारी जी, उनका अभिनंदन सेवानिवृत्त पुलिस संगठन की ओर से। एक बार तालियों के साथ इस मंच का हम अभिवादन करेंगे। बहुत बहुत अभिनंदन, अभिवादन। पुलिस परिवार का अभिनंदन, अभिवादन। पुलिस सेवानिवृत्त यानी कि सेवा काल में इन्होंने जो साधना आराधना की और आज अपने साथी को उनकी कृति के अवसर पर समादरी सम्मानित कर रहे हैं सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी संगठन परिवार। एक बार अभिवादन। और अब डॉक्टर वंदना पांडे दुबे मंच पर आमंत्रित है। हम निवेदन कर रहे हैं सम्मानीय अस्मिता शैली सिद्धेश्वरी जी से कि माननीय वंदना पांडे दुबे जी को मंच पर लाने की कृपा करें। आइए आइए, एक बार तालियों के साथ वंदना जी के लिए शुभकामनाएं। और वंदना जी, सम्मानीय वंदना जी राजेंद्र तिवारी जी के व्यक्तित्व कृतित्व पर अपनी बात अपने तरीके से अभिव्यक्त करेंगी। हृदय से नमन। और ये उल्लेख करते हुए गौरव का अनुभव हो रहा है कि डॉक्टर प्रकाश दुबे जी ने भी कान्हा कृति में अपनी अभिव्यक्ति दी है, उनका भी हृदय से नमन, हृदय से प्रणाम। नमस्कार। मंच पर आसीन धर्म, आध्यात्म, ज्ञान की बहुत अच्छी विश्लेषक माननीय विभा दी, इस कार्यक्रम के केंद्र बिंदु श्री राजेंद्र तिवारी जी और साथ में मैडम तिवारी जी, कार्यक्रम का कुशल संचालन कर रहे राजेश भाई, सभी को मेरा नमन और प्रणाम। अभी यहाँ पर एक सुंदर सा नृत्य प्रस्तुत हुआ था जिसका निर्देशन कामना नायक ने किया था और वो भी उसमें सहभागी थी। किसी के लिए भी ये बहुत प्राउड का क्षण होता है जब वो अपने स्टूडेंट या बच्चों को आगे बढ़ते देखते हैं। ये हमारे लिए गौरव का क्षण था जब कामना यहाँ नृत्य कर रही थी। वो मेरी स्टूडेंट है तो उसको मैं बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद दे रही हूँ। आदरणीय राजेश जी ने 2 मिनट दिए हैं और 2 मिनट में क्या बोलना है ये एकदम समझ नहीं आ रहा है, लेकिन हमें लगता है एक लाइन कृतिकार के ऊपर होना चाहिए और एक लाइन कृति के ऊपर होना चाहिए। तो राजेंद्र तिवारी जी ने थोड़ा अपना परिचय दिया था, लेकिन जो हमें उनके बारे में मालूम है कि वे केवल पुलिस अधिकारी नहीं हैं, उसके साथ साथ उनमें बहुमुखी प्रतिभा है। एक बात जो मुझे मालूम है कि वो एक अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं,
फुटबॉल, टेनिस, हॉकी, क्रिकेट सब खेलते हैं और इंटरनेशनल लेवल पर उन्हें हॉकी खेला है और बहुत अच्छा उनका अचीवमेंट रहा है। वे गाना बहुत अच्छा गाते हैं और सोशल वर्क में भी हमेशा आगे रहते हैं। इन सब के साथ साथ साहित्यिक रुचि उनको बहुत ज़्यादा है। पुलिस और लेखन कार्य में भी आध्यात्म पर लिखना निश्चित रूप से पुलिस विभाग के लिए एक थोड़ा अलग बात हो जाती है, तो उनका जो लेखन है वो बड़ा अद्भुत है। आज की कृति के पूर्व, जो आज कृति का विमोचन हो रहा है कान्हा, उसके पूर्व दशानन मेरी दृष्टि में, और उसके बाद जब उनने कान्हा प्रस्तुत किया, उससे ये बात साफ जाहिर होती है कि आध्यात्म के प्रति, साहित्य के प्रति उनका रुझान जबरदस्त है। और इस बात की ओर इंगित होती है ये बात कि एक जुनून होना चाहिए, एक जज्बा होना चाहिए, और वो भी अपने फील्ड से हट करके, तो शायद वो इस बात की ओर इंगित करते हैं कि चाहे जिधर मोड़ दो रथ को, चाहे जिधर मोड़ दो रथ को, पथ तो केवल परछाई है, जो भी राह बनी है आखिर पाँव की अंगड़ाई है। तो ये जो कृति अब आ रही है उनकी कान्हा, निश्चित रूप से इसके बाद फिर एक कृति आएगी जिसका हम लोग बेसब्री से इंतजार करेंगे। हम सब की शुभकामना है कि उनका जज्बा, उनका जुनून इसी प्रकार से बना रहे। एक लाइन कान्हा के बारे में, कि कान्हा के बारे में हालांकि आदरणीय तिवारी जी ने बतलाया, केवल एक नज़र उनके लेखन पर मैंने डाला था और उसमें समझ में आया कि भले चाहे बाल्यावस्था के बारे में उनने लिखा है, लेकिन जीवन के सब रंग उसमें हमको दिखाई दे रहे हैं। उसमें प्रेम भी है, विवशता है, अधिकार है, कर्तव्य है, और कहीं कहीं उनका लेखन इतना मार्मिक बन पड़ता है जब राधा जी कहती हैं कान्हा से बिछुड़ते समय कि लोग बिछुड़ जाते हैं, यादें नहीं बिछुड़ती। इसके साथ ही साथ सामाजिक और राजनीतिक पक्ष पर भी उनने कृष्ण के मुख से जो कहलवाया है वो बड़ा समीचीन प्रतीत होता है। जैसे एक जगह पर उन्होंने कहा है कि क्रूर व्यक्ति कभी भी अपना विरोध पसंद नहीं करता, इसलिए उनको कुचल देता है। एक स्थान पर उन्हें कृष्ण जी के मुख से कहलाया है कि अगर जनमानस सुप्त हो जाए तो अन्याय और अत्याचार बढ़ता जाता है। इस प्रकार की कई छोटी छोटी बातें जो उनने अपने लेखन में डाली है वो निश्चित रूप से बड़ी तारीफ़ काबिल है। मैं बहुत बहुत उनको शुभकामना देती हूँ, बधाई देती हूँ, और अगली रचना की प्रतीक्षा हम सब करते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये भाव अभिव्यक्ति डॉक्टर वंदना पांडे दुबे, उन्होंने सम्मानीय राजेंद्र तिवारी जी की सृजन साधना, उनके व्यक्तित्व कृतित्व पर अपनी भावनात्मक अभिव्यक्ति देकर आज के इस आयोजन की मूलता से हम सबको परिचित कराया। मंच पर हैं साध्वी विभानंद जी। साध्वी विभानंद जी, उनकी वाणी, और उसके बाद हम सांस्कृतिक पक्ष की ओर आगे बढ़ेंगे। साध्वी विभानंद जी विदुषी, एक ऐसी विदुषी जिन्होंने धर्म, अध्यात्म, जीवन साधना, सेवा आदि विविध धाराओं में जिस भाव को लेकर अपने व्यक्तित्व कृतित्व, जीवन दर्शन को समर्पित किया है, उसमें पूज्य प्रातः स्मरणीय स्वामी प्रज्ञानंद जी का अशेष आशीष उनको प्राप्त हुआ है। और आज साध्वी विभानंद जी न केवल जबलपुर, न केवल दिल्ली, अपितु अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर भारतीय सांस्कृतिक वैभव की गौरव गरिमा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रियान्वित करने, प्रस्तुत करने के लिए निरंतर समर्पित है। हम एक बार उनका तालियों के साथ अभिनंदन करेंगे, अभिवादन करेंगे। माननीय साध्वी विभानंद जी, आप यहाँ ही आ जाए, या भैया आइए वाला। सम्मानीय कामना नायक, कामना जी आइए, सभी कलाकार आए, इसी क्रम में मंच के सामने रहे। एक बार कान्हा के प्रतिरूप इन कलाकारों का अभिवादन, कुछ बाएं कुछ दाएं, कुछ कम तालियां हैं। भगवान कृष्ण, कान्हा और कान्हा का ये दर्शन। अब वाणी अभिव्यक्ति।
कस्तूरी तिलकम ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रवर्मुक्तिकं करतले वेणु करे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनम सुललितं कंठे च मुक्तामि गोपस्त्री परिवेष्टिते श्री गोपाल चूड़ामणि शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। आज इस दिव्य और भव्य अध्यात्म और धर्म साहित्यकारों की एक सुंदर सी नगरी में यहाँ हम सब ने प्रवेश किया है। आज के इस दिव्य और भव्य कार्यक्रम के केंद्र बिंदु, इस कार्यक्रम के राजा, जिनको भगवान ने चुना और जिन्हें स्वप्न में कहा धीरे से कान में कि राजेंद्र उठो और कुछ मुझ पर भी लिख दो। दशानन पर तो बहुत लिख दिया, कुछ मुझे भी लिखो। इस सुंदर दिव्य कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं जो शब्दों के जादूगर हैं, अपने शब्दों को सबको सम्मोहित करते हैं और सबको सम्मान देते हैं। ऐसे हमारे पाठक जी और इस काम्या, जिन्हें जो बहुत दिव्य और भव्य सुंदर प्रस्तुति हम सबको दी, अभी वो विदेश से कार्यक्रम करके लौटी हैं। उन्हें आशीर्वाद देती हूँ कि वो दिन रात खूब प्रसिद्धि सदैव उनकी दासी बन के उनके चरणों की सेवा करें और यहीं चारों तरफ को यश फैलाती रहें। जो पुस्तक का नाम है कान्हा, और मेरे समक्ष मातृशक्ति और बंधु सभी विद्वान और विदुषी सामने विराजमान हैं। कान्हा का अर्थ है युवा, यानी भगवान। जो सदैव युवा रहे वो सिर्फ भगवान ही हो सकते हैं। और दूसरा, कान्हा का मतलब है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड हर पल हर क्षण शाश्वत है, सनातन है, और वो हम सबको कण कण में महसूस कराता है। और आज किन्होंने पुस्तक का लेखन किया? जो पुलिस अधिकारी रहे। अभी हमारी वंदना, डॉक्टर प्रोफेसर वंदना दुबे जी कह रही थी कि पुलिस और साहित्यकार का क्या मेल, लेकिन नहीं, इनका तो जबरदस्त मेल है। जहाँ भगवान ने प्राकट्य हुआ भगवान का, जहाँ भगवान ने जन्म लिया, वहीं वो पहरेदार बनकर खड़े हुए थे। उसी जगह नौकरी करके आए हैं, वहीं पर नौकरी करी निरंतर। तो परमात्मा ने तो उन्होंने पहले से चुन लिया था, अपनी शरण में ले लिया था और उस जगह ले लिया था जहाँ पर लोगों को जाते हुए लज्जा आती है, जहाँ पर लोगों को जाते हुए शर्म आती है, जहाँ लोग जाते हैं और जीवन भर के लिए उस स्थान को छोड़ करके कहीं और चले जाते हैं कि ये ना पता लगे कि हम जेल भी गए थे। लेकिन वास्तव में वो जेल नहीं है, वो तो भगवान कृष्ण की तपस्वी स्थली है। तो कान्हा पे जो लेखन किया वो बड़ा अद्भुत किया है। एक छोटी सी बात कह के अपनी वाणी को विराम दूंगी। साहित्यकार, बहुत सारे साहित्यकार हुए, लेकिन कुछ साहित्यकारों को हमेशा याद किया जाता है उनके लेखन के कारण कि उन्होंने लिखा क्या है। और रिटायरमेंट के बाद, सेवानिवृत्ति के बाद अगर किसी को सम्मान प्राप्त होता है तो समझ लीजिए कि वो उस व्यक्ति के कर्म को, उस व्यक्ति की सेवा को, उस व्यक्ति के सम्मान जो है उसकी सेवा की पराकाष्ठा को प्रणाम करें। यहाँ पर विराजमान है हमारे एडिशनल एसपी राजेश तिवारी जी। कहाँ हैं? राजेश तिवारी जी। ये एक महान पुरुष है, ये दूसरों से काम कराना बड़ा बखूबी जानते हैं। आज इनकी एक घटना आपको बताना चाहूंगी। संध्या का टाइम था, इन्होंने 20 वर्ष पहले मुझे फोन किया, उस समय वो टीआई हुआ करते थे।
और बोला दीदी जरा जल्दी आ जाओ और अपन गौरी घाट पर मिल रहे हैं। मैंने गौरी घाट पर, मैंने मेरे पास तो टाइम नहीं है। नहीं नहीं आना ही पड़ेगा आपको, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी काम है, आप आ जाइए। हमने भी गाड़ी उठाई और चल दिए। उस समय ड्राइवर नहीं भी होता तो कोई बात नहीं, हम खुद भी चलाते थे गाड़ी। हम आ गए तो ये बिल्कुल पुलिस वाले अंदाज में गाड़ी के बोनेट पर बैठे हुए थे और कुछ खा रहे थे। और इन्होंने बराबर में एक 2.5 साल के बच्चे को बिठाया हुआ था, जो बड़े गंदे से मैले कुचले से वस्त्र पहने हुए थी और उसके घुंघराले बाल थे और उसका नाम था खुशबू। तो मैंने कहा भाई क्या हाल है, कैसे हैं? कह रहे वो तो सब हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मंत्रांचल डाल लीजिए आप, अनाथ बच्चों की सेवा प्रारंभ करो। अनाथ बच्चों की सेवा की नींव डालने वाले, अनाथ बच्चों को मुझसे सेवा करवाने वाले वो राजेश तिवारी जी हैं, उनके लिए ताली होनी चाहिए। और उस बच्ची की 2019 में मैंने उसकी शादी करी, क्योंकि मुझे कैंसर हुआ और मैं डर गई कि इसका क्या होगा। ऐसी 200 बच्चियों की हमने शादी करी, जिनमें से एक बच्चे अभी बाकी हैं। तो ऐसे राजेश तिवारी जी यहाँ बैठे हैं। कान्हा, हम बात कान्हा की कर रहे थे। कान्हा को माँ यशोदा ने डांट दिया क्योंकि उनकी हरकतों से परेशान थी, और वो तो ईश्वर थे, वो तो परमात्मा थे। तो कान्हा माँ के साथ अटखेलियां करते हुए दौड़ लिए और यशोदा मैया पीछे पीछे थी। कान्हा यानी युवा, कान्हा माने ब्रह्मांड, कान्हा माने सृष्टि, कान्हा माने संचारित करने वाली हर जीव प्राणियों के अंदर 84 लाख योनि में जो प्राण को संचारित करती है, उसका नाम है कान्हा, उसका नाम है सात्वत, उसका नाम है सनातन, उसका नाम है प्रेम। और उसका नाम है प्रेम की पराकाष्ठा को अगर कहीं बैठते हैं तो वह श्रद्धा, वो है विश्वास जो हर श्वास के साथ चलती है, वो है कान्हा। जिस किसी को प्रेम करने की इच्छा हो उसको कान्हा का सहारा लेना चाहिए, उसे श्रीमद् भागवत का अध्ययन करके उनके समीप चले जाना चाहिए। तो कान्हा को पकड़ने के लिए माँ यशोदा पीछे पीछे और कान्हा आगे आगे। कान्हा जो करवाता है वो सब पहले से निर्धारित रहता है। इस सृष्टि में कभी कोई भी घटना तुरंत नहीं होती, सब निर्धारित है। कई जन्मों पहले विधाता लिख देता है और वहीं पर पहुंच जाता है और वहीं उसे बुला देता है, उस कार्य को संपन्न करा देता है। कान्हा आगे आगे और मैया यशोदा पीछे। तो कान्हा दौड़ करके एक कुमार बर्तन बना रहा था, उसके घर में घुस जाते हैं और कहते हैं सुनो ना बाबा, मेरी मैया आ रही है, मुझे बहुत मारेगी और मुझे छुपने के लिए जगह दे दो। जो सृष्टि का पालनहार है, जो सबकी इज्जत को छुपाता हो, जो सबको वस्त्र देता हो, जो सबका कल्याण करता हो, जो सबके हृदय में बसा हो, जो सबको समरसता का भाव देता हो, जो पर्यावरण देता हो, जो सबको एक साथ बैठकर सम्मान देता हो, तो वो कान्हा ने कहा मुझे छुपा लो। तो वहां एक मटके में कुमार ने छुपा दिया। कुमार जानता था, क्योंकि नित्य लीला उसके सामने से गुजरती थी, वो जानता था कि ये ईश्वर है। यशोदा आई, उन्होंने कहा कुमार क्या तूने लाला को देखा, क्या कान्हा को देखा? उसने मना कर दिया। यशोदा चली गई तो कान्हा ने कहा कि बाबा मुझे बाहर निकालो इस मटके से। जो हजारों महिलाओं की इज्जत बचाता हो, जो पर्यावरण सृष्टि का संचालन करता हो, वो कह रहा मुझे बाहर निकालो। तो कुमार चालाक था, चतुर था, भगवत प्रेमी था, अध्यात्म को जानता था, भजन करता था। उसने कहा निकाल तो दूंगा, पर आपको मेरी कुछ बात माननी पड़ेगी। क्या क्या बात बताओ? तो उसने कहा कि जो मेरे जन्म मरण के जो मेरे फेरे हैं इनको समाप्त कर दो। कान्हा ने कहा बड़ा चालाक है कुमार तू। लेकिन कान्हा ने उसके सारे कष्टों को माफ कर दिया, उसके जन्म मरण के फेरे को माफ कर दिया। तो बोला अब तो निकाल। कहते नहीं, जिस मटके में आप बैठे हुए हैं, इस मटके की जो मिट्टी ढोई है वो मेरे गधे ने ढोई है, और इसकी 84 लाख योनि के सारे पापों से इसे मुक्त कर दो, क्योंकि उसकी मिट्टी जो उसने ढोई है उसी के अंदर इसने आपको छुपाया है, तो आपको कुछ तो देना होगा। कान्हा ने उसको भी माफ कर दिया। तो बोले आप तो छोड़ दो। कहते
नहीं, इस घटना को मेरे और आपके बीच का जो संवाद है, जो भी सुन रहा होगा, कण कण में तो परमात्मा विराजमान है। जो भी 84 लाख योनि में से जो भी सुन रहा होगा, उनका भी जीव मरण का उसका भी फंदा खरके और उसको भी मोक्ष दे दीजिए। कान्हा ने वो भी दे दिया। आज कान्हा के नाम पर राजेंद्र तिवारी ने हम सबको इकट्ठा किया, हम सबको भी कान्हा के प्रेम में हम सबको भी ला दिया। इसलिए वो कान्हा जो भी हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, जिन्होंने सृष्टि की रक्षा किया, जितने बड़े, अभी थोड़ी देर पहले कह रही थी ये अध्यात्म की बात है और ये उनके विश्वास की बात है। डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं तो उसे भगवान कहते हैं, लेकिन जहां पर किसी को देख करके प्रसन्नता का भाव हो जाए और उसे देख करके आत्मा करवट लेने लगे और जो किसी की मनोकामनाएं पूर्ण कर दे या किसी को याद करे उपरन स्थापित हो जाए, मिल जाए, तो उसे भी भगवान ही कहते हैं। तो आज हम सब को ला करके कान्हा के नाम पर हम सब ने यहाँ चर्चा किया। निश्चित रूप से आज जितनी बार कान्हा जिसके मुख से निकलेगा उसके भी जीवन का कल्याण ही होगा। अपनी बात को विराम देती हूँ। हरिओम तत्सत। इस कार्यक्रम की और इस पुस्तक की आपको अनंत अनंत शुभकामनाएं। दशानन आपने लिखा और आगे भी आप इसी तरह लिखते जाइए और हम सबको बुलाते जाइए और इस कृति को अवश्य पढ़ना, क्योंकि ये बहुत मनोयोग से लिखी गई है, ये दिल से और भाव से लिखी गई है। अपनी वाणी को विराम देती हूँ। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। और अब मंच के मध्य में